नमस्कार, मैं हूं विजय मानगे और उपचुनाव से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम चंबल की चुनौती में एक बार फिर स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं मुरैना ज़िले की जौरा विधानसभा सीट पर। जौरा वो सीट है जो किसी प्रत्याशी के या किसी विधायक के इस्तीफा देने के बाद खाली नहीं हुई है, बल्कि यहाँ से जो 2018 में उम्मीदवार चुने गए थे, विधायक चुने गए थे बनवारी लाल शर्मा, उनका निधन हुआ और उसके बाद ये सीट खाली हुई। तो यहाँ पर वो मुद्दा नहीं है जो इस समय बाकी सीटों पर चल रहा है, दल बदलू वाला। ऐसे में इस सीट के क्या समीकरण हैं, चूँकि ये सिंधिया परिवार का इस सीट पर हमेशा से दबदबा रहा है, तो और कांग्रेस का भी ये गढ़ है, तो क्या समीकरण है और यहाँ की जनता इस उपचुनाव को लेकर क्या सोचती है, तमाम सारे मुद्दे हैं। शुरू करते हैं जौरा विधानसभा सीट का सियासी सफ़र। जौरा विधानसभा सीट पर मुकाबले की बात करें तो सूबेदार सिंह रजौधा बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार है। रजौधा वो नेता है जिन्होंने बीजेपी को पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार इस सीट पर जीत दिलाई थी और 2013 में बीजेपी ने यहाँ से चुनाव जीता था। लगातार यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीतती रही है। ऐसे में ये जो टिकट हुआ है वो सिंधिया कोटे से नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी का अपना टिकट है। सूबेदार सिंह रजौधा बीजेपी के कैंडिडेट है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके वीकनेस क्या है। उमेश है मेरे साथ। उमेश, क्या देखते हो यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस? बिल्कुल, जिस तरह से 2013 में बीजेपी आज़ादी के बाद पहली बार जीत के आई थी, सूबेदार रजौधा यहाँ जौरा से बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं 2018 में देखा जाए तो ये 2018 में तीसरे नंबर पर रहे थे 2018 में। इसीलिए इस बार ये चर्चा थी कि जैसे हाल ही में जो बनवारी लाल शर्मा का निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई, उपचुनाव इस पर होने वाला है जौरा विधानसभा से। और जो बनवारी लाल शर्मा के बेटे थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनको टिकट मिलने की लगभग तय चल रही थी क्योंकि वो सिंधिया के समर्थक थे। लेकिन जब इनका जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, आज़ादी के बाद इन्होंने यहाँ पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई है, इसीलिए बीजेपी ने एक बार फिर इन पे भरोसा सूबेदार रजौधा पे दिखाया है। और सूबेदार रजौधा जो कि यहाँ जो सिकरवार वोट है लगभग 35,000 के आसपास वोट है और इनमें इस जौरा विधानसभा में इनका खासा प्रभाव है सिकरवार वोटर्स पर। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो इनकी जो मजबूती है वो सिकरवार जो बेल्ट है उनसे इनकी मजबूती है, यहीं के रहने वाले हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं। हालांकि कमजोरी इनकी ये है कि अभी हाल ही में जब 2018 में इनका एक पीडीएस का यहाँ कोई मामला फंसा था, जिसकी वजह से इनकी लोकप्रियता घटी जरूर थी, लेकिन जनता में इनका रुझान ज़रूर है और इस सीट पर काफ़ी फाइट जो दे सकते हैं केवल एक ही जो प्रत्याशी है वो सूबेदार रजौधा है। तो जौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पंकज उपाध्याय, जो पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पंकज उपाध्याय इससे पहले चुनाव नहीं लड़े, लेकिन क्या है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, जानते हैं। जिस तरह से ये जो जौरा विधानसभा है, अगर इसका इस सीट का इतिहास देखा जाए तो यहाँ से लगातार कांग्रेस विजयी होती रही है। ये अभी 2013 में ज़रूर एक बार बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन 2018 में बनवारी लाल शर्मा जो कांग्रेस से विधायक थे उनका निधन हो गया। उसके बाद ये सीट पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और इसके लिए कांग्रेस से पंकज उपाध्याय उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाई। जिस तरह से इनकी मजबूती की अगर बात की जाए तो ये जो लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इनको पंकज उपाध्याय को फ़ायदा मिलने की संभावना बिल्कुल जताई जा रही है। और अगर इसके अलावा इनकी वीकनेस देखी जाए तो ये जो कांग्रेस के जो दावेदार थे और भी दावेदार, तो उनका कहना है कि ये बीजेपी इस आरोप लगा रही कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इनको जौरा विधानसभा में कांग्रेस को नुकसान होने की उम्मीद है। लेकिन चूंकि वो नए प्रत्याशी है तो ये भी एक फैक्टर है कि यहाँ की जनता जो है वो कितना उन्हें एक्सेप्ट करेगी और क्या कांग्रेस से जो उनका वोट बैंक है वो शिफ्ट होगा, तमाम सारे सवाल हैं। जौरा विधानसभा के मिजाज की बात करें तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस की ये सीट रही है क्योंकि 4 बार कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। बहुजन समाज पार्टी 3 बार यहाँ से चुनाव जीती और बीजेपी केवल 1 बार यहाँ से चुनाव जीत पाई है, वो भी 2013 में। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा नज़र आता है। वोटरों की संख्या है 2,42,000, जिसमें से 1,31,000 पुरुष वोटर हैं, 1,10,000
महिला वोटर्स हैं। जहाँ तक बात करें समीकरणों की, तो जातिगत आधार पर यहाँ का चुनाव होता है मुरैना और चंबल की बाकी सीटों की तरह। और चूँकि ये सामान्य सीट है तो यहाँ पर कई वर्ग के मतदाता हैं, जिसमें से क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या करीब 30-35 हज़ार है, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 40 हज़ार है, धाकड़ और कुशवाहा वोटरों की संख्या इस तरह से करीब देखें तो करीब 40-50 के आसपास है। जाटव यानी कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता हैं उनकी भी संख्या काफ़ी अच्छी है। तो यही वजह है कि यहाँ अलग अलग जातियों से जो उम्मीदवार हैं उन्हें पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती रही है। तो इस समय हम जौरा विधानसभा सीट पर हैं और एक तरफ देख सकते हैं चुनावी शोर है, दूसरी तरफ यहाँ पोस्टर्स भी लगे हैं, बैनर भी लगे हैं। उपचुनाव का जो माहौल है वो यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहा है। जौरा में जब है तो यहाँ के लोगों से बातचीत के दौरान पता लगा कि एक बड़ी मंगोड़े वाली प्रसिद्ध दुकान है, बाबूलाल मंगोड़े वालों की दुकान, और ये दुकान पिछले 70 सालों से है, ऐसा लोगों ने बताया। यहाँ के मंगोड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। हरे कृष्ण, ये जो दुकान है इसके बारे में बहुत सुना है यहाँ के लोगों से। कितने साल पुरानी दुकान है और आपके मंगोड़े की क्या खासियत है? सर 70 साल पुरानी दुकान है, ये मेरे दादाजी ने शुरू की थी। क्या नाम था उनका? बाबूलाल मंगोड़े तो उन्हीं के नाम से ये दुकान? नाम से दुकान है। तो उसके बाद फिर आपके पिताजी इस दुकान को देखते रहे और अब आप भी देख रहे हो क्या? हाँ, मैं 2-3 साल से मेरी पापा के साथ बैठ रहा हूँ। तो क्या खासियत क्या है आपके मंगोड़ों की? तो खासियत ये है, मूंग की दाल के मंगोड़े हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं, प्योर मंगोड़े बनाते हैं सरसों के तेल में। और फिर जैसे कुछ खान पान की जो चीज़ें होती है वो बहुत फेमस इसीलिए हो जाती है कि उसकी कुछ रेसिपी अलग ढंग की होती है, उसको बनाने का तरीका। यही सर, एक तो हम गैस का प्रयोग नहीं करते, गट्टे हुए मंगोड़े बनाते हैं, और देसी दाल मंगाते हैं मूंग की, और सरसों के तेल में बनाते हैं, बस यही है। जिस तरीके से इनकी दुकान फेमस है, चटपटे मंगोड़े खाने को मिलते हैं, वैसा मतदाताओं का क्या स्वाद है अब इस उपचुनाव को लेकर वो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि इस सीट पर चुनाव जो हो रहा है वो चुनाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे उनका निधन हो गया। अब निधन हो गया तो चुनाव हो रहा है। क्या यहाँ पर बाकी जो दूसरी सीटों पर मुद्दे चल रहे हैं वो क्या मुद्दे हैं, ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम लिखते हो? बनूर गौड़। गौड़ साहब, कितने सालों से फल का ठेला लगा? मेरे को ही 25 साल। 25 साल, वेरी गुड। 25 साल में बदला जोरा? हाँ, बहुत बदल गया। क्या क्या हुआ? लाइट है, पानी है, सब व्यवस्था फुल है। सड़क भी चौड़ी है मैंने देखा। हाँ जी, पहल से। तो मतलब यहाँ के लोग काम करते हैं, यहाँ के नेता? हाँ जी, नेता यहाँ के काम करते हैं इसलिए काम दिख रहा है। हाँ काम दिखता है उनका। ऐसी बात तो ये सब काम कराते हैं। राशन भी मिलता है, अपन का आधार कार्ड भी बन गया, और अपना इसका ठेले का मजदूर कार्ड भी बना हुआ है। ऐसी बात नहीं, पूरी सुविधा है अपने पास। बाकी सीटों पर जो है दल बदल वाला बहुत मुद्दा चल रहा है, क्योंकि सबने विधायकी छोड़ दी, अब चुनाव हो रहे हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। विकास का महत्व देते हैं यहाँ, जो विकास होता है उसको ज़्यादा महत्व देती है यहाँ की जनता। महत्व किस बात को दिया जाता है? पार्टी को, प्रत्याशी को, विकास? पार्टी को भी दिया जाता है महत्व, तो प्रत्याशी को पहले दिया जाता है कि कौन अच्छी छवि का है, कौन अच्छा आदमी है, कौन मतलब जीतेगा, जो गुंडागर्दी नहीं हो, कौन रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, कौन विकास करवाएगा, उसको वोट देता है। ऐसा है यहाँ? सही है, ऐसा ही है यहाँ पे। तो इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो काफ़ी हैं यहाँ। बस सिटी में अभी तक रंजा नहीं हुआ है, इसमें कब का हुआ है। नालियाँ सही डली, नाले पड़े हैं 2 साल से चल रहा है, सही कुछ नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ तो गांव के लोग भी आते होंगे। गाँव के आते हैं ना, तो गांव में क्या समस्या है? गांव में तो पानी आने की समस्याएं ये, अब नहर आ जाएगी, अब तब कब काम होगा चालू, जब तक आप बैठे हैं। पगारा डैम वाला कुछ मसला है? कोई मसला नहीं, पारा डैम से पानी आता है, यहाँ सिटी के लिए आ ही नहीं रहा है। इतना डल गया, कहीं गाँव में चला जाएगा वैसे ही। पगारा डैम का पानी सिटी के लिए तो आ ही नहीं रहा है, गाँवों के लिए चला गया है पूरा। मैं आपको बताऊं, इंसान को देख के इंसान वोट देता है। अगर इंसान दमदार हो ना तो बिल्कुल गर्व से हर साल सीट बीजेपी की निकलेगी, मगर प्रत्याशी भी तो फिर देख के होना चाहिए।
जो अपन लोग उतारते हैं प्रत्याशी को, कम से कम देख के उतारना चाहिए। धीरज जी कहते हैं कि उम्मीदवार का काम देखकर ही यहाँ की जनता वोट करती है। क्यों दादा, ऐसे ही है ना? ऐसे ही काम मिले आदमी के लिए काम चाहिए, काम होगा जनता वोट देगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जनता क्या देखकर वोट देती है? यहाँ जनता विकास और जातिवाद के आधार पर वोट देती है। जातिवाद है यहाँ पर, लेकिन विकास भी है। यहाँ ये क्या पूरे मुरैना जिले में है, और विकास का मुद्दा भी काम करता है, तो जातिवाद ज़्यादा आ गया। यहाँ अभी जो विकास होना था वो देख रहे हैं आप, हुआ है? विकास हुआ थोड़ा बहुत, अब कोई कारखाना नहीं और कोई रोजगार की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। एक शुगर मिल थी, बंद हो गई। शुगर मिल एक था अपने जोरा विधानसभा में, वो भी पूरी तरह बंद हो गया। आप फौज में थे? फौज में थे हम। क्या थे फौज में? फौज में अरे हम फौज में क्या थे, हम तो एक गनमैन थे। अच्छा। हाँ, कहीं लड़ाई वड़ाई भी लड़ी कि नहीं आप? अरे लड़ाई तो हमने कारगिल की लड़ी है। अच्छा, तो वैसे ही थोड़ी है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी ये जो जितने लोग खड़े हो गए अब चुनाव में जो लड़ रहे हैं, उनको देखकर क्या लगता है आपको? आप तो बहुत पुराने लोगों नेताओं को भी देखा होगा, अभी नए नेताओं को देखकर क्या लगता है? ये हमारे लिए तो पुराने ही है, नए कोई नहीं है। अच्छा। हाँ। तो अभी जो आप इतने सालों से देख रहे हैं, जोरा कुछ बदला? जोरा होगा साहब का 60 साल में तो सुविधा न खाता खोले मुश्किल थे, कांग्रेस रही है, और ये तो बहुजन रही है, क्या कहते हैं 3 बार। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों, वो जनता ही खुशी है, ताई चाह की ताई लेती है, बदलाव करती है जनता वो तो। हाँ तो दादा अभी चुनाव हो रहा है। हाँ है तो रहो साहब, है रहो साहब। तो यहाँ चुनाव में किस आधार पर वोट देते हैं लोग? जाति? मैं क्या कहूँ, मैं प्रत्याशी को भैया हूँ, तुमसे मैं क्या कह सकता। कौन से प्रत्याशी के भैया हैं? बीएसपी हाथी कुशवाहा जी के भाई हैं? भाई हूँ, छोटा पंचम सिंह। तो मतलब ये है कि आप पूर्व विधायक के भाई हैं। वेरी गुड। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोग जो है पार्टी नहीं देखते, सब प्रत्याशी का चेहरा देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी आ चुकी है, बहुजन भी आ चुकी है, एक बार बीजेपी भी आ गई। क्या लगता है आपको? देखो साहब, वे लोग अरबपति हैं और जिनके पास पैसा है, लेकिन पैसा जरूर उनके पास है, पर वोट हमारे पास है। वोट हमारे पास है, वो कितने भी पैसे खर्च कर लें, उल लें कूद लें, और इनका पता नहीं चलेगा। 12 बजे के बाद अपने घर को चले जाएंगे। 10 नवंबर को 12 बजे? 12 बजे नहीं क्या, हाँ 10 नवंबर को 12 बजे 12 बजे सब लोग अपने घर में अपने घर को चले जाएंगे, सोनेराम विजयी होकर के आ जाएगा। रोजगार के साधन तो नहीं है, जैसे ये अपनी लोग बाग इनसे काम चला रहे हैं, ये गाड़ी वगैरह है ये लेके, बस, और वैसा कोई साधन नहीं है। यहाँ जो हायर एजुकेशन लेते हैं लड़के लोग, वो कहाँ जाते हैं जॉब वॉब करने? जॉब वॉब करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे कि दिल्ली है, भोपाल है, बेंगलोर है। तो ये जो चुनाव हो रहा है, आपने देखा इतना जौरा, इतनी उम्र हो गई, जौरा आगे बढ़ गया है, बहुत विकास हुआ है, देखा आपने? जोरा में विकास के नाम पे कच्छु ना है। अच्छा। कुछ भी नहीं। कितने साल में? 70 साल में हम देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। एक स्कूल जरूर खुलेगा बस। तुम नहीं देखो, तुम तो ठाड़े होता है ना देख रहेगा। ये सड़क है कहाँ है, ये सड़क है कहाँ है, यहाँ पर माटी कुट रही है, ककरा कुट रहे हैं, पत्थरा कुट रहे हैं, तब जाके ना पानी निकाल पाते हैं, तो पानी भरते हैं। तो दादा यहाँ के जो नेता हैं फिर वो क्या ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे? कोई नेता काम नहीं करता है यहाँ। चुनाव के टाइम पे सब वोट मांगे, पोटे ही मांगे भी आ रहे हैं। उसके बाद अपने घर जेब बदते हैं, पैसा चाहिए भैया, बता के सकते ना, अपनी जेब भरना मस्त रहना। यहाँ किसी का कोई वर्चस्व नहीं है। हाथ जोड़ के वहीं आ जाएंगे, 5 छीजेंगे, 100 कर्म करेंगे, उसके बाद में फिर को देखे भी ना आवा। प्रजातंत्र का ही एंड है, गवर्नमेंट का तो क्या है, प्रजातंत्र का भी एंड होगा। ये तो बड़ी बात कह दिया। मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे, आप देख लेना। आप ये जो राजनीति जो चल रही है अदले बदले की भावना की, ये राजनीति तोड़ेंगे, ये प्रजातंत्र तोड़ेंगे। प्रजातंत्र माने उसका कहते हैं जो सबको एक दृष्टि से देखो, सबको एक दृष्टि से देखा जाए तब वो प्रजातंत्र। जो प्रजातंत्र नहीं, तुम कहते हो राम राज्य है, यही राम राज्य का है कि राम राज्य। कुछ लोग कहते हैं विकास हुआ है, कुछ लोगों का कहना है विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। यहाँ एक शुगर मिल थी, वो बंद हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं
वो भी एक यहाँ का मुद्दा है। मगर लोगों का साफ कहना है कि जातिगत आधार पर ज़्यादा वोटिंग होती है और जातिगत आधार पर ही समीकरण बनते बिगड़ते हैं, और इसी बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच तीनों जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तरीके से जोर लगा रहे हैं। इस समय हमारे साथ हैं जौरा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सूबेदार सिंह साहब, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं सीट से। सूबेदार साहब, 2013 में आप विधायक चुने गए थे। क्षेत्र नया नहीं है, लेकिन 2018 में हार का सामना करना पड़ा। एक तो क्या वजह रही थी उस हार की? एक तो मुख्यमंत्री जी माननीय कमलनाथ जी ने झूठ बोल करके किसानों को, युवाओं को गुमराह किया था कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, हम युवाओं को भत्ता देंगे और कई अन्य योजनाएं, अपन कन्यादान योजना में 51,000 देंगे। ऐसे झूठ फरेब से जनता को गुमराह किया था। बाकी जब 15 महीने उनकी सरकार रही, उस सरकार को देख करके पुनः जनता ने पश्चाताप भी किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना रुख पूरी तरह से कर लिया। तो जो 2018 में हार की वजह थी, क्या अब इस चुनाव में आपने सुधार ली है? एक झूठ फरेब की लहर थी, वो एक्ट वाला झगड़े भी हुए थे जहाँ जो मुरैना में दलितों का, सामान्य वर्ग का, उसका भी फर्क पड़ा। तो यहाँ मुद्दे क्या हैं अभी इस चुनाव में आप जा रहे हैं? जौरा में कभी बीजेपी का विधायक न बनने के कारण यहाँ कोई विकास नहीं हुआ था। 5 साल में हमने रोडों के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जो भी सुविधाएं जनता की थी, 14 हाई स्कूल खुलवाए, एक महाविद्यालय खुलवाया और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की बढ़िया बिल्डिंग बनवाई, नए अस्पताल खुलवाए। और इधर 15 महीने में इन्होंने कहीं 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं किया। अच्छा, आप एकमात्र नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का खाता खोला इस सीट से। कांग्रेस और बीएसपी जीतती रही है यहाँ से, तो अब आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी पर पूरा भरोसा कर लिया है जनता ने? खैर मैं खाता खोलने वाला कोई नहीं होता, खाता तो जौरा की जनता ने खोला था। लेकिन अब कांग्रेस का जौरा से नामो निशान मिट जाएगा। कभी कांग्रेस की सीट यहाँ जीतेगी नहीं। 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल 30 साल बाद जनता ने देखा, और उस अराजकता को आदमी भूल नहीं सकता, उस भ्रष्टाचार को भूल नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस की तो वापसी यहाँ संभव कभी है ही नहीं। ये हैं बीजेपी के प्रत्याशी सूबेदार सिंह, और 2013 में विधायक रह चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं और किस्मत आजमा रहे हैं। इस समय हम जौरा विधानसभा के एक बहुत सुदूर ग्रामीण इलाके में हैं और मेरे साथ है कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज उपाध्याय। पंकज जी यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव लड़ने का ये पहला एक्सपीरियंस है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ का। आप इतने सुदूर इलाके में यहाँ पर आके हमारे बीच में देख रहे हैं। एक्सपीरियंस तो भैया ऐसा है कि मैं 20 साल से राजनीति में हूँ, 21 साल से कई जगह मैं चुनाव में रहा, प्रभारी रहा, कई जगह चुनाव का एजेंट रहा और राजनीति सेवा भाव से कर रहा हूँ। कार्यकर्ता था और एक बहुत छोटा इस तरह कार्यकर्ता हूँ, अभी कार्यकर्ता ही हूँ। और कांग्रेस पार्टी ने और कमलनाथ जी ने विश्वास जताया है, तो आपके देख रहे हैं, आप क्षेत्र में घूम रहा हूँ और जो आशीर्वाद मिल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, 2 पूर्व विधायक मैदान में हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है या नहीं है? बिल्कुल कोई चुनौती है ही नहीं। 1-2 बार के विधायक हैं, वो पिछली बार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े तो लगभग 2700 वोट आए उन्हें, और इससे आपको पता लग रहा होगा कि जनता उन्हें कितना चाह रही है। बुजुर्गवार हैं, लेकिन आज तक जौरा विधानसभा के लिए उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं करा जो वो बता सके मंच पे खड़े हो। दूसरे विधायक हैं हमारे सूबेदार सिंह जी, बीजेपी के विधायक हैं, और उनका जो वो है कार्यशैली, उससे पूरी जौरा विधानसभा वाकिफ़ है। 5 साल के जो उनका कार्यकाल है वो जनता ने भोगा है। आप क्या मानते हैं, आपका प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट जनता का आशीर्वाद है भैया। ये जो बुजुर्ग
युवा, मेरी माताएं और बहनें जो आशीर्वाद दे रही हैं वो है। जौरा विधानसभा का बच्चा बच्चा मुझे प्रेम करता है, ये मेरी ताकत है। विजन के साथ लड़ रहे हैं, क्या करेंगे? निश्चित रूप से विजन है युवाओं का, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। हमारे युवा सरहद पर जब भी कोई घटना होती है, कोई शहीद होता है, तो निश्चित रूप से भिंड मुरैना जिले का नाम ही आता है। हमारे यहाँ के युवा फौज में और पुलिस में इतनी बड़ी मात्रा में है कि मैं नहीं समझता कि और किसी जगह के होंगे। लेकिन सरकार ने 15 साल बीजेपी सरकार रही, उसने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने संकल्प लिया है, अगर जनता आशीर्वाद देती है, मेरे युवा साथी मुझ पर विश्वास जताएंगे, तो मैं एक ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना करूंगा जिसमें सभी युवाओं को मुफ्त में मैराथन, दौड़, लंबी कूद और कम से कम 2 से 3 महीने का क्रैश कोर्स करा सकूं, जिससे इनको जो कठिनाई आती है, इंदौर, भोपाल और दिल्ली जाके तैयारी करनी पड़ती है, ग्वालियर जाके तैयारी करनी पड़ती है, वो तैयारी हम कैलाश और जौरा में उन्हें उपलब्ध करा सकें। दूसरा, बेटियों की शिक्षा के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा कॉलेज की स्थापना करनी है जो हमारी केवल बेटियों की रहेगा। तीसरा, एक कमलनाथ जी का विजन है, उन्होंने 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया। हमारे यहाँ बहुत सारा निर्माण हुआ, लेकिन मेरा एक बड़ा सपना है, हमारे यहाँ जहाँ देख रहे हैं पगारा डैम में, और पगारा डैम से लगी हुई करीब बहुत हज़ारों एकड़ में ज़मीन सरकारी भूमि पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मैंने कमलनाथ जी से चर्चा करी कि यहाँ पर एक गौ अभ्यारण्य की स्थापना हमें करनी है। उन्होंने कहा है कि पंकज, तुम जीत के आओगे और हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से 1000 एकड़ की भूमि पर एक बड़े गौ अभ्यारण्य की स्थापना होगी, जिसके कारण हमारे किसानों की जो फसल का नुकसान होता है वो, और हमारी गौ माता का जो हो रहा है, जो आप सड़क पे देख रहे हो, जितनी रोज़ दुर्घटना हो रही है, तो ये रोकना मेरा विशेष संकल्प है मेरा, और उसके साथ में कई छोटी छोटी योजनाएं और हैं। लगातार जो सभाएं हो रही हैं, बीजेपी की भी हो रही है और बाकी दलों की भी, वो जैसे कल ही हुई तो कहा गया कि जौरा में जो विकास हुआ वो केवल बीजेपी ने करवाया, क्योंकि बीजेपी का एक बार यहाँ से उम्मीदवार जीता। आप घूम रहे हैं गांव-गांव में, कुछ देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ। आप यहाँ तक आए तो आपने सड़कों की स्थिति देखी होगी। आप पहाड़गढ़ से धौंधा जाइए, कल मैं उस एरिया के दौरे पे था, मैंने जन संपर्क किया, जन आशीर्वाद लिया। आप मात्र 40 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करते हैं। ये विकास किया है इन लोगों ने। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, ये इन्होंने विकास किया है। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, ये इनका विकास किया है। ये लोग झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और ज़ोर से बोलते हैं, उसको सच बनाने की कोशिश करते हैं। जनता इनका बहुत मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। 3 नवंबर को आप इनका देख लीजिएगा, और 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो माननीय कमलनाथ जी वापस से अपनी सरकार को बनाएंगे। तो ये हमारे साथ पंकज जी और पंकज उपाध्याय, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में पिछले कई सालों से सक्रिय है और अब विधानसभा में, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और दावा भी करते हैं कि इस बार यदि जीत मिलेगी तो उन्हीं को मिलेगी। जौरा विधानसभा सीट पर देखें तो नेताओं की प्रतिष्ठा का जोर है, क्योंकि सिंधिया परिवार कांग्रेस में रहते हुए यहाँ से टिकट तय करता था। इस बार कमलनाथ ने टिकट तय किया है। ये सीट जो है वो सिंधिया परिवार के कोटे में नहीं गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक को टिकट देने की बात उठाई थी, मगर बीजेपी कोटे से टिकट मिला है, इसलिए बीजेपी नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो तमाम सारे प्रतिष्ठा पर, नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब जीत किसके हिस्से में आती है ये ज़रूर देखना होगा। 10 नवंबर को इसका खुलासा होगा। अगली बार किसी और विधानसभा सीट के बारे में आपको बताएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।